जय श्री राम। भरद्वाज सादर सुनहु कहो राम गुण गाथ, भज तुलसी तज मान मद भव भंजन रघुनाथ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं राम के गुणों को कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। राम जी इस संसार रूपी भवजाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर उनका भजन करो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मनि अति भावा। हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देव ऋषि नारद जी का मन बहुत लोभा गया। निरखी सैल सरि विपन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। और वहाँ के पहाड़, वन के विभाग, नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु जी के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चल्यो हर्षि ही जलचर केतु। नारद जी की ये दशा देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा कि आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहाँ के लिए चल दिए। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चैत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबई डेराही। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते ही हैं। सूख हाड लै भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीने ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ना लाज। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सिंह को देखकर भागता है, और वह मूर्ख अपने मन में यही सोचता है कि यह हड्डी कहीं छिन ना जावे, वैसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब उस आश्रम में कामदेव गया, तब अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंगों के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भूरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाला था। उसके साथ रंभादिक नवीन अवस्था वाली अप्सराएं थी, जो सब काम कला में परम चतुर थी। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानि पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, की नहीं पुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगी, तथा बहुत प्रकार से हाथों को सूर्याकार कर गेंद उछाल कर नाचने लगी। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्यापत नहीं हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डरा। जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान स्वयं करते हो, उसका अनहित कौन कर सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गहि सिजाई मुनि चरण तब, कहीं सुठियारति बैन। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डरकर और मन में हार मानकर मुनिवर श्री नारद के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। भयो न नारद मन कछु रोषा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव को संतोष दिलाया।
तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया। मुनि सुशीलता अपनी करनी, सुरपति संभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंस्य हरई सिरुनावा। उसने श्री नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दिया। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर निवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तब नारद जी वहाँ से शिव जी के पास चल दिए। उनके हृदय में काम को जीतने का बड़ा गर्व हो रहा था। शिवलोक जाकर उन्होंने काम को जीतने का सारा चरित्र शंकर जी को सुनाया। तब शंकर जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनाऊँ मोहि। तिमि जनी हरि सुनावहूँ कबहूँ, चलूँ प्रसंग दुरायूँ तब हूँ। हे मुनिवर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा मुझको सुनाई है, ऐसे प्रसंगों को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, और चर्चा चले तो भी छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश सहित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज जी, अब जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे ना लगे, तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण ग्राम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ नारद जी श्री हरि के गुणानुवाद गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिंसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों बाद पधारने की कृपा की है। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथमबर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय नाम मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देव ऋषि नारद जी ने कामदेव के सारे चरित्र कह दिए। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसा कौन है। रुख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरिन ते मिटही, मोह मार मदमान। तब श्री भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा कि हे मुनिवर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने में ही मोह काम मद और मान मिट जाते हैं। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्ही के करई मनोभव पीरा। हे मुनीश्वर सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निरत मति धीर हैं, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकरु गर्भ तरु भारी। तब नारद जी ने घमंड से कहा कि हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने देखा कि नारद जी के हृदय में गर्भ रूपी वृक्ष का अंकुरन हो गया है।
बेगी सो मैं डारही उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। अतः उसे मैं तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरा प्रण अपने सेवक का भला करना है, जिसमें नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए। मैं उस उपाय को अवश्य करूँगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। तब अभिमान के सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उसने जो कठिन करने की उसे सुनो। विरच्यो मग महु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर का निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में मानो कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए बहुत से सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। उस पुर में शील निधि नाम का राजा निवास करता था, जिसके पास अगणित घोड़े, हाथी और सेना का समाज था। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। सो इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, तथा जो रूप बल तेज एवं शील का निवास था, उसके एक कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करी स्वयंबर सो नृप बाला, आय तहें अगणित महिपाला। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी, उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती थी। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर तिहि गयो, पुरबा से सब पूछत भइयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। तब नारद जी माया निर्मित उस नगर सुंदर नगर में जाकर नगर वासियों से पूछा। सब चरित सुनकर वे राजा के घर आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सब, एके हृदय विचारी। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुणों को अपने हृदय में विचार कर कहिए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।